इंतजामिया की गफलत, दो कीमती जानें ले गई। मां और बच्ची खुले गटर में गिरकर जाँ बहक। 24 साल सादिया की लाश आउटफॉल रोड और बेटी की सगिया से मिली। शोरकोट की खातून दाता दरबार आई। जाँ बहक सादिया की कजन का बयान सामने आ गया। रजिया बीबी ने कहा कि सादिया दाता दरबार सलाम के लिए आई थी। सादिया रिक्शे में सवार होने लगी तो बच्ची मैन हॉल में गिर गई। बच्ची को बचाते हुए वालदा भी गिर गई। सादिया शोरकोट की रहायशी और 3 बच्चों की मां थी। सानिहा भाटी गेट पर वजीर आला मरीम नवाज का बड़ा एक्शन। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, मैनेजर और कंसल्टेंट की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जिम्मेदारों को नौकरी से ऐसे निकालेंगे कि उन्हें दोबारा मुलाजमत न मिले। मुतासरा फैमिली को कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए दिलवाया जाए। प्रोजेक्ट के आधे दर्जन इंचार्ज हैं। खातून और बच्चे के मरने पर कोई इंचार्ज सामने नहीं आया। वजीर आला पंजाब ब्यूरोक्रेसी पर बरस पड़ी। कहा सूलन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और DGLD को सजा मिलनी चाहिए। नाअहली छुपाने के लिए मुजरिमाना कहानियां घड़ी जा रही हैं। मैन हॉल में हमेशा गरीब और सड़क पर चलने वाला मरता है। मेरी बेटी गिरी होती तो क्या पूरा सिस्टम ना हिलकर रह जाता? भाटी गेट में मां बेटी के मैन हॉल में गिरने से काबिल की CCTV फुटेज सामने आ गई। फुटेज में खातून बच्ची के हमरा दाता दरबार से निकल रही है। पुलिस ने मुतवफ़िया की वालिद साजिद हुसैन की मुद्दत में 3 नामजद मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 322 की दफात लगाई गई। नामजद मुल्ज़िमान में प्रोजेक्ट मैनेजर असगर सिंधु, सेफ्टी इंचार्ज दानियाल और साइट इंचार्ज अहमद नवाज शामिल। DGLDA ने ताहिर फारूक ने दाता दरबार मंसूबे पर काम करने वाली पूरी टीम मुअत्तल कर दी। मैन हॉल में गिरकर खातून और बच्चे की हलाकत का वाकया, इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। खातून के गिरने की पहले इत्तला रेस्क्यू 1122 को दी गई। रेस्क्यू के बाद पुलिस को 15 पर इत्तला दी गई। पुलिस फौरी मौके पर पहुंची। आला पुलिस अफसरान की मौजूदगी में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। वाकया से मुतालिक इंतजामिया के मुतज़ाद बयानात सामने आए। मुतासरा खातून के वालिद ने पुलिस को मियां बीवी के झगड़ों से मुताल्लिक बयान दिया। पुलिस ने खातून के शोहर से पूछगिछ का आगाज कर दिया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने वाकया दबाने की कोशिश की। मां बेटी के गिरने की इतला को गलत कहा गया। ऐसा कोई हादसा ही नहीं आया। इस हॉल में किसी इंसान का डूबना मुमकिन ही नहीं। इंतजामिया का इब्तिदाई मौक़िफ़, पुलिस ने वाकये को घरेलू झगड़ा बताया। खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। मुतासरा फैमिली दुहाई देती रही। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने वाकया जाली करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ज़ाहिर इकबाल चन्नड़ की सानिहा भाटी गेट से मुतालिक ला इल्मी की इंतहा। ज़ाहिर इकबाल ने लाहौर में मां बेटी के गटर में गिरने का वाकया जाली करार दे दिया। मैयतें मिलने के सवाल पर भी डिप्टी स्पीकर ने फेक न्यूज करार दे दी। पाकिस्तान ने पहले T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया 8 विकेटों पर 140 रन बना सका। ग्रीन ट्रस्ट ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 168 रन बनाए। साइम अयूब 40, सलमान अली आगा 39 और बाबर आजम ने 24 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के एडम जम्पा ने 4 विकेटें हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया मैच देखा। चेयरमैन PCB से ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारों की मुलाकात। चीफ ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जेम्स एस्लॉक, जॉर्ज शोलर शामिल थे। CEO ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन पॉल मार्श भी मुलाकात में मौजूद थे। उधर ऑस्ट्रेलिया की हाई कमिश्नर की कज़ाफी स्टेडियम आमद। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुशामदीद कहा। कमोथी केन ने पाक ऑस्ट्रेलिया T20 मैच देखा। बसंत पर हवाई फायरिंग, बुलंद साउंड सिस्टम पर पाबंदी होगी। पतंगबाजी के लिए गैर महफूज छतों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। धाती, कीमियाई और नायलॉन डोर का इस्तेमाल सख्ती से मना होगा। मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी रॉड्स की तनसीब लाजमी होगी। एयरपोर्ट हसास तनसीबात के करीब पतंगबाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर ने पतंगबाजी फेस्टिवल का ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इतलाक तमाम इमारतों और छतों पर होगा।
अंदरून के 10 सरकारी स्कूलों की छतें बसंत के लिए मुख्तस। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल एजुकेशन को रिपोर्ट भिजवा दी। गवर्नमेंट हाई स्कूल भाटी गेट, देहली गेट, सैयद मिठा बाजार और शाह आलम गेट और दीगर शामिल निगरान अमले को बसंत के 3 रोज 24 घंटे ड्यूटी पर रहने का हुक्म। सराफा मार्केटों में सोने की फिर लंबी छलांग। सोना रात से 17,000 रुपये तोला महंगा, 24 घंटे में 36,000 बढ़ चुका है। खालिस 24 कैरात सोने की कीमत 5,67,000 रुपये हो गई। 22 कैरात तोला सोना 5,19,750 रुपये का हो गया, जबकि चांदी 18,500 रुपये तोला हो गई। सिंगल फेज मीटर के डिमांड नोटिस जमा करवाने वालों के लिए खुशखबरी। लेस्को ने सितंबर तक जमा डिमांड नोटिस पर सिंगल फेज मीटर्स का इजरा कर दिया। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में जमा होने वाले डिमांड नोटिस पर मीटर्स लगाए जाएंगे। नवंबर में पॉलिसी तब्दील करके AMI स्मार्ट सिंगल फेज मीटर्स पर मुंतकिल किया गया। सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में दाखिलों की पहली लिस्ट जारी। सबसे ज्यादा मेरिट नर्सिंग कॉलेज शादरा टीचिंग अस्पताल का रहा। उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करवाने की आखिरी तारीख 2 फरवरी मुकर्रर की गई है। 45 सरकारी नर्सिंग कॉलेजेस में मॉर्निंग शिफ्ट में 3100 नशिस्तें हैं। पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए टैक्स छूट की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटी के कंपनी में शामिल होने पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हाउसिंग सोसाइटीज पर जायदाद की मिल्कियत टाइटल स्टैंप ड्यूटी खत्म करने की सिफारिशात। डिस्ट्रिक्ट तहसील अस्पतालों में फी घंटा उजरत पर डॉक्टर्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। मेडिकल ऑफिसर, वीमेन मेडिकल ऑफिसर के लिए 31 जनवरी को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। टेस्ट में अंग्रेजी, कंप्यूटर साइंसेस और जनरल नॉलेज के सवाल शामिल हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद फी घंटा उजरत पर डॉक्टर रखे जाएंगे। डॉक्टर्स की भर्ती हुई। बेरोजगारी से फी घंटा जॉब के लिए भी हजारों दरख्वास्तें मौसूल। पंजाब यूनिवर्सिटी तलबा को उस्ताद के खिलाफ एहतजाज महंगा पड़ गया। इंतजामिया का शोबा सोशियोलॉजी के 11 तलबा के खिलाफ एक्शन। 3 तलबा को यूनिवर्सिटी से खारिज कर दिया। 8 पर जुर्माने आयद कर दिए गए। तलबा को असातिज़ा के खिलाफ एहतजाज और सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर सजाएं दी गई। गुलकार अली जफर का 100 करोड़ का हत्या के इज्जत केस। मीशा शफी की ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त खारिज। हाईकोर्ट ने मीशा शफी के नामुनासिब बयानबाजी पर पाबंदी दुरुस्त करार दे दी। जस्टिस अहमद अदीम अरशद ने फैसला जारी किया। लिखा गया, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी की तस्दीक की इजाजत नहीं दी जा सकती। SSP अली शेरजा खड़ाने का बलोचिस्तान से मोटरवे पुलिस तबादला। SP सोनिया शिमरोज खान का खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे पुलिस तबादला। SP मोहम्मद जवाद इसहाक का भी मोटरवे पुलिस तबादला। शानुल हक मेंबर पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल तैनात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स की तैनाती में तोसी। पंजाब हुकूमत ने हसास सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर फैसला किया। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर रेंजर्स बदस्तूर तैनात रहेगी। 6 माह के लिए रेंजर्स की तैनाती बरकरार रखने का फैसला किया गया। डिप्टी स्पीकर की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। इनखला की जायदाद और बेघर अफराद के कवानीन तरमीमी बिल पेश। सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल ने बिल ऐवान में पेश किया। पंजाब असेंबली में महकमा जंगलात के हवाले से सवालात के जवाबात। डिप्टी स्पीकर सेक्रेटरी महकमा जंगलात के ऐवान में ना होने पर बरहम। कहा, कल भी कहा था सेक्रेटरी जब तक नहीं होंगे इजलास नहीं चलेगा। ऑपोजिशन रुकन अहमद भट्टी ने कहा, इजलास की कार्रवाई रोकने की बजाय जो सेक्रेटरी ना आए उसकी 1 दिन की तनख्वाह काटी जाए। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। गवर्नर पंजाब से चीनी कौंसल जनरल जौशेरी की अलविदाई मुलाकात। सलीम हैदर ने सुबकदोश कौंसल जनरल की खिदमात को सराहा। बोले, पाक चाइना दोस्ती को हिमालय से भी बुलंद है। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। इकरा रोज़तुल अतफाल अल-जदीद आलिया टाउन में तकसीम इनामात। वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर की बतौर मेहमान खुसूस से शिरकत। तकरीब के दौरान हिफाज बच्चों की दस्तारबंदी भी की गई। प्रिंसिपल मोहम्मद अदीम शहजाद, चेयरमैन अब्दुल अहद, राना जैनुल आबदीन की शिरकत।
पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चरल स्टडीज़ में सेमिनार, आमसाजी, इंसदाद दहशतगर्दी, कवानीन और पीस बिल्डिंग में इदारों के किरदार पर मशावरत की गई। डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ ने सेमिनार के मकासद पर रोशनी डाली। DIG कामरान आदिल की खुसूसी शिरकत। इंसदाद दहशतगर्दी कानून के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा पेश किया गया। चौधरी रहमत अली अस्पताल के अपग्रेडेशन का 70% काम मुकम्मल। चौधरी रहमत अली अस्पताल टाउनशिप में ब्रीफिंग सेशन। चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट की फंड रेजिंग मुहिम का आगाज। इल्मी, अदबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। जनरल अस्पताल के 67 साल मुकम्मल, केक काटा गया। MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, सीनियर फैकल्टी डॉक्टर्स और नर्सिंग इंतजामिया की शिरकत। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज डॉक्टर फारूक अफजल का अस्पताल की खिदमत को खराज तहसीन। का जनरल अस्पताल लाखों मरीजों के लिए उम्मीद और शिफा का मरकज रहा।